अज़ादार अज़मी साहब आपके रूबरू थे, बेहतरीन अशार आपकी बारगाह में पेश फरमाए। आप मुस्तफ़ीज़ हुए, महसूस हुए और मैं आपकी बारगाह में आपका पसंदीदा शायर, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म से गुफ्तगू आपके दरमियान रही। जनाब अज़ादार अज़मी साहब की बेहतरीन अशार आपकी बारगाह में पेश किए। मैं 4 मिसरे आपकी बारगाह में नज़र करूँ। जब ये अज़ा परचम और हवा की बात कर रहे थे, अज़ाए शाह की मजलिस की शान तो देखो कि तशनगी यहाँ तक़सीमे जाम करती है। अज़ा का फ़र्श बिछाता है आसमान यहाँ, हवा चराग जलाने का काम करती है। फिर उसके बाद बेशीर के हवाले से क्या ज़रूरत थी बेशीर को रन में आने की कि शायद कोई हमला नया होगा, लेकिन मुझे बिलाल भाई का शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि इस जंग में बेशीर का जाना है ज़रूरी, इस जंग में बेशीर का जाना है ज़रूरी, इस जंग में अब्बास का हमला नहीं होगा। वही तवज्जो फरमाए आप, इस जंग में बेशीर का जाना है ज़रूरी, इस जंग में अब्बास का। मैं थोड़ा सा एक कदम और आपको आगे लेकर चलता हूँ। बारगाह शहंशाह वफ़ा है, बारगाह खुदाए वफ़ा है। मैं 4 मिसरे मौलाना नदीम असगर साहब बनारस 4 मिसरे याद आ गए, मैं आपकी बारगाह में नजर करता हूँ। वो कहते हैं कि प्यास कहती थे कि पी और वफ़ा बोली नहीं। मिसरा पहुंच जाए तो हक अदा करिएगा। प्यास कहती थी कि पी और वफा बोली नहीं, बेवफाई का तो इल्जाम मुझे देख न दे। प्यास कहती थी कि पी और वफा बोली नहीं, बेवफाई का तो इल्जाम मुझे देख न दे। अब तो चुल्लू में ठहरता नहीं पानी कुछ देर, उसको डर ये है कि फिर कोई मुझे फेंक न दे। उसको डर ये है कि फिर मनसब के हवाले से गुफ्तगू की जनाबे अज़ादार भाई ने, और बेहतरीन अशार आपकी बारगाह में परचम अब्बास के हवाले से। एक बात मेरी भी समझ में आई, मैं चाहता हूँ कि तमाम असातिज़ा से इजाज़त लेते हुए कुछ बातें मैं अर्ज़ करता हूँ नौजवानों के लिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तारीख़ इस्लाम में इतने अलमबरदार हुए, इतने अलमदार हुए, लेकिन जब भी लफ्ज़ अलमदार सामने आता है तो बस एक नाम तसव्वुर में आता है, वो है तमन्नाए अली का। आपने कभी सोचा क्या तारीख़ इस्लाम में अलमदार और नहीं हैं? हद ये है कि खुद जनाबे मौलाए मुत्तक़ियान अलमदार हैं। लेकिन क्या कहने खुदाए वफा के। मैं एक फ़िक्रा कहूँ कि इसकी अज़मत पनाह में कौन किस तरह से खिराज पेश करे। बस एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी अज़मत या तो मांगने वाला जाने या इसे भेजने वाला जाने। शोरा इकराम तशरीफ फरमा है, इससे ज़्यादा मेरे पास लफ्ज़े नहीं हैं। कोई जनाब अमीर से पूछे कि क्या है अब्बास, कोई शहजादी आलमयान से पूछे कि क्या है अब्बास, कोई खानवादा बनी हाशिम से पूछे कि क्या है अब्बास, और कोई उस माबूद हकीकी से पूछे कि जिसने जब तक अली जैसा मांगने वाला ना मिला जब तक अब्बास दुनिया में ना। अब गौर फरमाए, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लेना, शुरा किराम तशरीफ़ ला चुके हैं, मगर मैं सोचता हूँ कभी जब अलमदारों की बात आती है तो ख़ुद मौलाए मुत्तक़ियान अलमदार हैं, आपके अजदाद में अलमदार हैं। बल्कि अगर तारीख़ इस्लाम की बात की जाए, अलमदार की बात की जाए, तो तारीख़ इस्लाम में अगर इब्तिदा देखी जाए तो अम्बिया ने अलमदारी की है। ये सिलसिला जनाब शीस के ज़माने से शुरू हुआ। तारीख़ इस्लाम के पहले अलमबरदार जनाब शीस अलैहिस्सलाम और जनाब ये हमारे उलमाए किराम शोराए किराम बताएंगे, इस बात की तायीद करेंगे। मेरी नज़र जहाँ तक तारीख़ पर गई, तारीख़ इस्लाम का पहला अलमदार जनाब शीस को बनाया गया, फिर उसके बाद जनाब अनूस को बनाया गया, फिर उसके बाद जनाब आरत को बनाया गया, फिर जनाब कीनान को बनाया गया, फिर महलाई को बनाया गया, फिर आयात को बनाया गया, फिर तारिक को बनाया गया, फिर महलाई को अलमदार बनाया गया, फिर अखनू को बनाया गया, फिर उसके बाद महलाई अखनू मलिक, फिर जनाब नू, जनाब साम के बाद जनाब मतुशल के बाद अरफैशत के बाद गाबिर के बाद शरोक के बाद तारिक के बाद इब्राहिम के बाद इस्माइल के बाद जनाब साबित कीदार नबत साबूक मुंजिश
यसा, आवूर, औ, अदनान, माद, नजार, मुजिर, इलियास, मुदरिका, हजीमा, कनाना, नजर, मालिक, फहर, गालिब, लोई, काब, अदी, मर्रा, कलाब, कसी, अब्द मुनाफ, जनाब हाशिम, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, फिर जनाब अबू तालिब, फिर उसके बाद जनाब हमजा। देखिएगा इंशाअल्लाह तारीख यही तरतीब बताएगी आपको, आप तलाश करिएगा कि जनाब हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब, फिर उसके बाद जनाब अबू तालिब, फिर जनाब हमजा, फिर उसके बाद कुल्ले ईमान, कलिमतुर रहमान, मुफस्सिर कुरान, सुल्तान इंस वल जान, मर्दे मैदान, मजहरे सुबहान, नैयरे ताबा, बुर्जे इन्नमा, आईना दारे जमाले अहमद मुख्तार, साहिबे जुल्फकार, उस्तादे जिब्राइल, मताए रज़ाए रब्बे जलील, नखते बहारे गुलशने खलील, बाबे मदीनतुल इल्म, ताजदारे इमामत, साबित कदम, शह सवारे बद्र उहद, तवाफ कहे अक्लो खिरत, ममदूहे लिसाने रद्दुस समद, हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु। फिर मौलाए मुत्तकियान के बाद जनाब मोहम्मद, जनाब जाफर तैयार हैं, जनाब मोहम्मद अनफिया हैं, फिर तमन्नाए अली। आपने तसव्वुर किया इस बारगाह में बैठ के? अब जरा सोचिए कि इतने अलमदार तारीख इस्लाम में गुजरे, मगर जब भी लफ्ज अलमदार सामने आता है तो तसव्वुर में बस एक नाम है। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना, मैं शायर को आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं, मगर 4 मिसरे मौलाना फराज वास्ती की आपकी बारगाह में नजर करूं। वो कहते हैं कि जंग में फतह का अक्कास कहा जाता है। शोराए किराम रियायत मुलादा फरमाए कि जंग में फतह का अक्कास कहा जाता है, सुलह में अमन का एहसास कहा जाता है। जंग में फतह का अक्कास कहा जाता है, सुलह में अमन का एहसास कहा जाता है। अरे इतना गाजी ने किया परचमे इस्लाम बुलंद, अब उसे परचमे अब्बास कहा जाता है। इतना गाजी ने किया परचमे इस्लाम बुलंद, इतना गाजी ने किया परचमे इस्लाम बुलंद, अब उसे परचमे अब्बास कहा जाता है, अब उसे परचमे अब्बास कहा जाता है। आइए हज़रात मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब अजहर साहब मोहानी की खिदमत में तशरीफ़ ले आएँ। जनाब अजहर मोहानी, आप हज़रात से गुजारिश है कि बुलंद तरीन नारे सलवात से खैर